ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक N फॉर नेगेटिव और N फॉर न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो याद होकर जाना चाहिए बेटा आपको अच्छे से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अगर इजी वर्ड्स में मैं बात करूं तो उसका मतलब ये है कि नेगेटिव ग्रुप को हटा के दूसरा नेगेटिव ग्रुप उसकी जगह रखना है। सिंपल बात है, नेगेटिव ग्रुप को हटा के कोई दूसरा नेगेटिव उसकी जगह पे रखना है, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो, ये एक सिंपल वे में समझाई है, एक मैकेनिज्म टाइप कह सकते हो कि रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल कैसे होगी। तो इसमें देखिए होता ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये यहाँ पे बताया हुआ है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव, तो ये CX है। एक्स क्या होते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा हेलोजेंस नेगेटिव हुए ना, तो एक्स नेगेटिव की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बन पे अटैक करेगा। कौन से कार्बन पे? जो एक्स से जुड़ा है। क्यों? उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल बेटा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव पे ही करेगा। तो एक तरफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, दूसरी तरफ जो पहले का एक्स यानी कि नेगेटिव जुड़ा है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्स की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये एक्स नेगेटिव निकल जाएगा वहाँ से। तो देखो इसी के अंडर ये रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले है बेटा रिएक्शन विद NaOH एक्वस या KOH एक्वस से रिएक्शन करनी है। तो बिल्कुल आसान सी है। देखो CH3Cl और NaOH कर रहा है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग कर दो। ये NaCl निकल गया, जो बच गया बेटा वो लिख दो। क्या बच गया? CH3 और इधर OH, तो CH3OH बन गया। तो यहाँ पे NaOH में या KOH में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव कौन है? OH नेगेटिव है, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद H2O। तो रिएक्शन विद H2O में ये सिंपल, ये देखो पहले तो H2O को कैसे लिखना है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये लिखा भी है HOH, पर ये ना हर बार नहीं लिखना, ये माइंड में आपके फिट हो जानी चाहिए बात की। वाटर मतलब दिमाग में चलना चाहिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? Cl नेगेटिव जो है वो किससे जुड़ेगा? देखो H पॉजिटिव से, HCl निकल गया, फिर वही बात बेटा, जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया? CH3 और OH, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो ये है। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है वाटर में? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वाटर में OH नेगेटिव को नहीं बताना होता न्यूक्लियोफाइल, वाटर खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? वाटर में O पे क्या होते हैं? लोन पेयर्स, और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव को ही तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसलिए वाटर में वाटर पूरा न्यूक्लियोफाइल बताना है। लेकिन NaOH जब पूछे या KOH जब पूछे तो सिर्फ OH नेगेटिव बताना है, क्योंकि Na पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिएक्शन विद अल्क ऑक्साइड आयन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्क, अल्क ऑक्साइड आयन सीख लो पहले तो बेटा। अल्क जो वर्ड है ना, अल्क मतलब अल्काइल ग्रुप लिख दिया करो, जैसे CH3 मिथाइल लिख दिया। ऑक्साइड वर्ड लगा है तो O लिखा करो और नेगेटिव लगा दो, ये बन गया अल्क ऑक्साइड आयन। और इसका नेम कैसे करना है? नेम ऐसे हो जाएगा, जैसे ये CH3 लिखा मैंने, तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो मिथाइल का आ जाएगा मिथ, और O नेगेटिव लगा है तो ऑक्साइड जोड़ दो साथ में, यानी मिथ ऑक्साइड, इसका नाम ये बन गया। जैसे अगर मान लो यहाँ पे होता C2H5O नेगेटिव, तो C2H5 को क्या बोलते हो? इथाइल, तो ये बन गया इथ, और O नेगेटिव मतलब ऑक्साइड, तो इसका नाम बन जाता है इथ ऑक्साइड, यानी इथ ऑक्साइड बोलते हैं इकट्ठा करके, तो वैसे वो बनता इथ ऑक्साइड, ऐसे है। यानी अल्काइल से अल्क पार्ट ले लेना है, और O नेगेटिव होगा तो ऑक्साइड लगा देना है, बस ये चीज़ होती है इसमें। तो देखो जैसे इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या किया हमने? CH3Cl और सोडियम मिथ ऑक्साइड से रिएक्शन कर दी। देखो ध्यान से, सोडियम मतलब Na ऑक्साइड, मिथ मतलब मिथाइल यानी CH3, और ऑक्साइड मतलब O नेगेटिव। अब रिएक्शन करते हैं, चलो बड़ी आसान है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये अलग कर दिया, जो बच गया वो लिख दो। क्या बचा इधर? CH3, और यहाँ क्या बचा? OCH3, तो CH3OCH3 ये बन गया। और ये जो बना CH3OCH3 ये ईथर है, ईथर है, इसमें ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल, और ये बन गया ईथर, तो ये बन गया डाई मिथाइल ईथर। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, रिएक्शन में जब भी आप बनाते हो, प्रोडक्ट जब बनाते हो, तो देखो जिस एटम से बॉन्ड तोड़ रहे होते हो ना, तो उसी एटम से बॉन्ड जोड़नी भी होती है। जैसे यहाँ पे आपने Na और O की बीच की बॉन्ड तोड़ी थी, तो इसी O को जोड़ना है आपने। और जैसे यहाँ पे Cl और CH3 की जोड़ी थी, तो Cl और Na तो निकल गए थे, NaCl, लेकिन
अब बॉन्ड किन की जोड़नी है, तो यहाँ से क्योंकि O से बॉन्ड तोड़ी थी तो O से बॉन्ड बनानी है, और यहाँ पे CH3 से बॉन्ड बनानी है, तो O और CH3 जुड़े आपस में, इसीलिए ये बना। ये है मतलब जिस एटम से बॉन्ड तोड़ोगे वहीं से बॉन्ड जोड़नी है आपने। अच्छा, नेक्स्ट आ गया रिएक्शन विद NH3। अब ये NH3 वाली बात तो एमीन्स चैप्टर में भी बताई है आपको। एमीन्स चैप्टर में क्या बताता था आपको कि जब तक N के साथ बेटा H हो ना, उसको H पॉजिटिव की तरह निकालते चलो। सिंपल बात ये होती है, जब तक N के साथ H है उसको H पॉजिटिव की तरह निकालते चलो। तो यहाँ से NH3 से जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ से जाएगा Cl नेगेटिव, HCl निकल गया, और हमारे पास जो बच गया वो लिख दो। इधर क्या बचा, CH3, ये CH3 आ गया, और यहाँ से क्योंकि एक H जा चुका है तो बच गया NH2, तो ये बन गया CH3NH2 इस तरह से। अब आगे भी देखो, ये रिएक्शन आगे भी बढ़ाई जा सकती है, मतलब कहने का अगर ये CH3Cl एक्सेस में है तो ये रिएक्शन आगे भी चलती जाएगी। ये एमीन चैप्टर में भी बताई हुई है बेटा सेम ये। तो जैसे ये CH3NH2 है, ये CH3Cl, फिर वही बात, N के साथ जब तक H है, H पॉजिटिव निकालते रहो यहाँ से, और CH3Cl से Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये फिर निकल गई है, देखो HCl। और क्या बच गया, देखो CH3 आ गया, एक H चला गया यहाँ से तो NH बच गया, और एक CH3, ये तो CH3 दो हो गए ना, तो इसीलिए CH3 ट्वाइस लिख दिया और NH बच गया। ये है। और यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, जब ये इस तरह से ट्वाइस करके लिखना है तो इधर बॉन्ड नहीं बनाना। कई बच्चे बॉन्ड बनाने लग पड़ते हैं। बॉन्ड तब बनानी है जब अलग अलग लिखो, जैसे आपने ऐसे लिखा होता है इसको CH3NH और फिर ये CH3 ऐसे लिखा है तो बॉन्ड बनानी है, ये इधर बॉन्ड बना दो। पर अगर ट्वाइस करके लिख रहे हो फिर बॉन्ड नहीं बनाना। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि N के साथ देखो अभी भी H है तो ये H पॉजिटिव, और अगर ये CH3Cl से रिएक्ट कर गया तो ये रिएक्शन आगे भी हो जाएगी, यानी ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, HCl निकल गए। अब कितने CH3 हो गए बेटा, एक ये और दो ये, तीन हो गए ना, तो ये बन गया CH3 थ्राइस और ये N आ गया, तो ये है। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है, देखो अगर इसको ऐसे लिखना है तो बॉन्ड्स बनानी है, ये बॉन्ड बनाई हुई है। थ्राइस करके लिखना है फिर बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, और इम्पॉर्टेंट अभी लिखा भी हुआ है, देखो रिएक्शन ये लिखा हुआ है ना इम्पॉर्टेंट, रिएक्शन विद NaCN और KCN, NaCN या KCN से रिएक्शन करनी है हमने। तो NaCN कैसा है, आयनिक इन नेचर। आयनिक मतलब Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। अब इसको अच्छे से समझना, Cn नेगेटिव को, N पे तो लोन पेयर आ गया, C पे भी एक ये लोन पेयर है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये होता है NaCN। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन को देखते हैं। इसकी रिएक्शन देखिए, CH3Cl और NaCN, देखो एक तो बड़ी आसानी से पता चल रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये तो निकल गया देखो NaCl। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये जो कार्बन है Cl नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, नेगेटिव जुड़ेगा। लेकिन नेगेटिव तो N पे भी था, ये लोन पेयर जो थे, और C पे भी है क्योंकि लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। पर आपने बॉन्ड C से बनानी है, और C से बनानी है तो इसीलिए ये बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका नाम क्या हो गया, CH3 हो गया मिथाइल, और CN को कहते हैं साइनाइड। ये कॉमन नेम हो गया इसका, मिथाइल साइनाइड, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम जो होता है इन C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स का, वो होता है नाइट्राइल। तो इसीलिए देखो इसका नाम जो है हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इथेन, एक कार्बन दो कार्बन, इथेन आ गया, और इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। ई ड्रॉप नहीं होगा, देखो क्यों, वो तब ड्रॉप होता है अगर ये AEIOU या Y से स्टार्ट होता तो ये चीज़ है बेटा। और इसमें एक बात और क्या बताना रह गई बेटा, कुछ याद आ रहा था, हाँ ये याद रह गया, ये बताना रह गया कि मैंने जैसे कहा कि बॉन्ड C से बनेगी। C से क्यों बनेगी, क्योंकि कार्बन और कार्बन बॉन्ड जब दोनों एटम सेम है तो साइज़ भी सेम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो चार्जेस भी नहीं बनेंगे, चार्जेस नहीं बनेंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनती है, तो इसलिए कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनी। एन नहीं बनाएगा बॉन्ड, क्यों, क्योंकि एन और कार्बन की बॉन्ड वीक हो जाती है, क्योंकि एन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो और कार्बन कम होता है तो चार्जेस बनते तो बॉन्ड वीक होने के चांस हो जाते हैं। और दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट वो ये कि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन पे थोड़ी है नेगेटिव, तो इसलिए इस CH3 पॉजिटिव से ये कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा और CN बनेगा। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि NaCN आयनिक है, ये बात याद रखनी है, आगे काम आएगी, दोबारा रिपीट होगी, देखना। अच्छा, अब रिएक्शन विद AgCN लग पड़े करने, पर सबसे पहले इसमें पता क्या ज़रूरी हो जाता है AgCN वाले रिएक्शन में समझना, वो ये कि AgCN कोवलेंट है,
ठीक है। AgCN कैसा है, कोवलेंट होता है नेचर में, ये आयनिक नहीं होता। तो कोवलेंट होने का मतलब Ag और कार्बन के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड होने का मतलब यहाँ पे Ag पे पॉजिटिव या C पे नेगेटिव चार्जेस नहीं है, ये ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे। तो इससे क्या होगा, अब कार्बन पे क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो N पे लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर्स ही नेगेटिव पॉइंट का काम करेंगे। तो और ये देखो ये क्या लिखा है, ओनली, इसको पढ़ो, ओनली वन न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल, यानी अब सिर्फ एक ही साइट अवेलेबल है, वो है ये N पे लोन पेयर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव तो एक ही पॉइंट हुआ नाइट्रोजन वाला, कार्बन पे तो नेगेटिव है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट अब अवेलेबल कार्बन पे नहीं है। तो अब AgCN से रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखो तो सेम वही बेटा, Cl नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, ये AgCl तो निकल गए बाय प्रोडक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ से Cl नेगेटिव गया तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से कौन जुड़ता है बेटा, नेगेटिव। लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक साइट यानी नेगेटिव पॉइंट ये है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो N से बॉन्ड बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है तो बॉन्ड किससे बनेगी, N से। और यही सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाला पॉइंट है कि AgCN से जब रिएक्शन करोगे तो बॉन्ड N से बनी, और ये N से जो बॉन्ड बनी, ये जो बना CH3N ट्रिपल बॉन्ड सी, ये बना आइसोसाइनाइड। और इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये जो CH3N ट्रिपल बॉन्ड सी है, इसको देखो, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है 1 2, और ये डेटिव बॉन्ड है। ये डेटिव बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड्स हैं, लेकिन ऊपर वाली बॉन्ड सबसे ऊपर, यानी 3 में से एक बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है। अगर ये डेटिव नहीं बनाते हो तो आपका आइसोसाइनाइड लिखा हुआ गलत माना जाएगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान देना। तो इस चीज़ को समझना है अच्छे से। अच्छा, तो ये बन गया, हाँ, इसको क्या कहना है, आइसोसाइनाइड। तो ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बाइल एमीन, ये नाम हो जाता है इसका। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आइसोसाइनाइड यानी ये N ट्रिपल बॉन्ड C या कार्बाइलएमीन बनते हैं, इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यानी इनकी जो स्मेल आती है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए जब ये बनते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि अच्छा ये बन गए, क्योंकि इनकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। और इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे डिटेक्शन में, कि हमें पता करना हो ना कि हैलाइड्स है या नहीं है, तो AgCN से रिएक्शन कर दो, साइनाइड आइसोसाइनाइड बनेंगे, स्मेल आना अनप्लेजेंट स्मेल यानी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो समझ लो रिएक्शन हो गई। ये चीज़ है बेटा। अच्छा, इसी कंसेप्ट में, ये जो कंसेप्ट ऊपर सिखाया है इसी के अंडर ये भी आता है एक, रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट ये होता है, देखो KONO। अब KONO को भी ध्यान से समझ लो, देखो KONO में भी K पे तो आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बच गया ONO, इसमें O पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये KNO2 या NaNO2 अगर मैं लिखूँ ये आयनिक है। आयनिक आपको ये याद रखना है बेटा, एक तो ये आयनिक है, आयनिक है तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, O पे। इसीलिए जब CH3Cl NaNO2 रिएक्शन करी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो निकल लिए, ये बन गया बेटा NaCl। लेकिन यहाँ से क्योंकि Cl नेगेटिव चला गया तो इस CH3 पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव तो O पे है, तो इसलिए इस पॉजिटिव से O बॉन्ड बनाएगा यहाँ से ऐसे, और ये बनेगा CH3 और आगे ONO आएगा, ये ऐसे, ये ध्यान रखना है। तो ये जो बना CH3ONO, इनको बोलते हैं नाइट्राइट, और इसका नाम बन गया मिथाइल नाइट्राइट। ये मिथाइल आ गया ना, और ONO मतलब नाइट्राइट, तो ये बन गया मिथाइल नाइट्राइट, ऐसे है बेटा। और रिएक्शन विद AgNO2 पे आ जाओ। अब देखो मैं अब थोड़ा पढ़ा भी चुका तो इसलिए बता देता हूँ सिंपल बात, Na या K लगे हैं तो आयनिक होते हैं, Ag लगेगा तो वो कोवलेंट हो जाता है, और कोवलेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी ना वो Ag वाले में N से बनानी है आपने बॉन्ड हमेशा, जैसे AgCN से किया है, इधर देखो ये पीछे, जैसे ये AgCN से रिएक्शन करी तो N से बॉन्ड बनाई, सेम यहाँ पे भी जब AgNO2 से करोगे तो N से बॉन्ड बनाना, तो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये निकल गया। अब हमारी बॉन्ड N से बनेगी, क्यों बनेगी, देखो Cl नेगेटिव तो चला गया, पीछे बच गया CH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव से कौन जुड़ता है, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि AgNO2 तो कोवलेंट है तो अब ये कोवलेंट बॉन्ड है बेटा Ag और O के बीच में, यानी Ag पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना O पे कोई नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये चार्जेस यहाँ पे नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट कहाँ है, ये N वाला, N पे लोन पेयर है, तो इसीलिए N से बॉन्ड बनेगी CH3 की, और ये बना CH3NO2।
NO2 और ये NO2 वाले ग्रुप को कहते हैं नाइट्रो, तो ये बन गया नाइट्रोमीथेन, ऐसे है। तो ये है बेटा। और ये एक देखो, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूँ। जब Ag वाला कंपाउंड होगा तो N से बॉन्ड बनाना, सिंपल। जैसे AgCN से करा, ये देखो, तो N से बॉन्ड बनाई, आइसोसाइनाइड बना। या इसी तरह से AgNO2 से करोगे तो भी N से बॉन्ड बनाना और NO2CH3NO2 बनेगा, ऐसे है। अच्छा चलिए, ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स यानी C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव और नाइट्राइड्स यानी ONO हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। इनकी कितनी न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं? 2। बट एट अ टाइम ओनली 1 न्यूक्लियोफिलिक साइट इज यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट जो है वो यूज़ होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। सच न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या कह रहा है? जो ग्रुप होते हैं, कहता है कौन कौन से, साइनाइड जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N या नाइट्राइट यानी ONO नेगेटिव वाले, इन पे 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है। कैसे हैं 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट? देखो ये है, एक तो C पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव, एक और एक ये N पे लोन पेयर। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक तो ये O पे नेगेटिव और एक ये N पे लोन पेयर। तो साइट कितनी है? 2। पर एक टाइम पे बॉन्ड कोई एक ही बनाएगा, या तो C से बनेगी, यानी या तो C से बनेगी या N से। इस तरह से यहाँ पे या तो O से बनेगी या N से, पर बनेगी कोई एक ही। ऐसा नहीं है कि C से भी बन जाएगी और N से भी बन जाएगी। तो ये चीज़ है। तो वही ये कह रहा है कि इन ग्रुप्स में न्यूक्लियोफिलिक साइट्स कितनी हो गई? 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हो गई। पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही साइट जो है वो यूज़ होगी बॉन्ड बनाने में। और ऐसी न्यूक्लियोफाइल्स को ही हम कहते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, ये कहना चाह रहा है बेटा। और फिर आगे आ जाओ, देखो हेलो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स, कहता जब रिएक्ट करेंगे NaCN या KCN से। अभी ये पीछे पड़ा है बेटा NaCN KCN से, तो ये तो आयनिक थे, Na पॉजिटिव और C पे नेगेटिव होता था, ऐसे ही K पॉजिटिव और C पे नेगेटिव। तो क्योंकि C पे नेगेटिव था तो नेगेटिव से बॉन्ड बन जाती थी, तो अल्काइल साइनाइड बनते थे, यानी C से बॉन्ड बनी, साइनाइड आर फॉर्म्ड बिकॉज NaCN KCN बीइंग आयनिक, ये आयनिक थे, हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। कितनी साइट्स है यहाँ पे? 2। ये देखो दिखाई भी हुई है, ये देखिए, एक तो ये N पे लोन पेयर, एक साइट ये हो गई, दूसरा इस कार्बन पे नेगेटिव, एक साइट ये हो गई। तो कितनी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई? 2। अच्छा आगे चलते हैं। हाउएवर कार्बन कार्बन बॉन्ड, लेकिन कार्बन से बॉन्ड बनेगी बेटा, क्यों? कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, किसके कंपैरिजन में? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के। इसीलिए कार्बन से बॉन्ड बनी तो साइनाइड्स बने। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आ जाओ AgCN वाले में, AgCN कोवलेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक साइट एक ही थी। तो एक ही थी, कौन सी? ये देखो, ये दिखाई हुई है, ये देखिए। अब C पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ ये रही न्यूक्लियोफिलिक साइट, ओनली 1 न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये लिखा हुआ है बेटा। तो इसीलिए क्या होगा, बॉन्ड किससे बनेगी? N से बनेगी, क्योंकि नेगेटिव तो वही है बेटा N ही। हैंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आर आइसोसाइनाइड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है बेटा यहाँ पे। और नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करनी है हमने। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करनी है, तो Li पॉजिटिव होता है, Al3 पॉजिटिव होता है और H पे नेगेटिव चार्ज होगा। यानी आपको न्यूक्लियोफाइल का पता रहना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? H नेगेटिव, यानी हाइड्राइड आयन। अच्छा, तो अब इसकी रिएक्शन देखो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो 4 मॉलिक्यूल्स की एक साथ कर देता है ये रिडक्शन। तो Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, LiCl निकल गया, Al और 3Cl ले जाएगा, AlCl3 निकल गया। तो जो बच गया वो लिख दो, यहाँ पे 4 CH3 बच गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, दोनों जोड़ दो, CH4 बन गए। ऐसे ये रिएक्शन है, सिंपल बेटा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो रिएक्शन होती है, तो पहले तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX। R मतलब कुछ भी हाइड्रोकार्बन पार्ट, CH3 C2H5 बेंजीन रिंग, कुछ भी। अच्छा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सीखना बड़ा ज़रूरी है। क्या सीखना ज़रूरी है यहाँ पे? ये चीज़ कि हाइड्रोकार्बन पार्ट और Mg के बीच की ये जो बॉन्ड होगी, ये बॉन्ड कैसी होगी? वीक होगी। क्यों वीक होगी? क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। पोलर मतलब चार्जेस बने होंगे। कैसे बने होंगे चार्जेस बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है, मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पे बना होगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, और यहाँ पे जो भी कार्बन होगा CH3 का, C2H5 का, बेंजीन का, उस पे होगा नेगेटिव चार्ज।
तो ये याद रखने वाला पॉइंट है बेटा। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव भी आता है, ऐसे याद रखो। तो ये जो बॉन्ड है ये तोड़नी है आपने हमेशा। ग्रिग्नार्ड रीजन की सारी रिएक्शंस में R और Mg के बीच की बॉन्ड को तोड़ा जाता है हमेशा। और एक और बात, ग्रिग्नार्ड रीजन में दो तरह की बॉन्ड्स हैं, आयनिक भी हैं और कोवलेंट भी हैं। ये बॉन्ड तो हो गई कोवलेंट, और ये जो बॉन्ड है Mg और X के बीच में, ये बॉन्ड हो गई आयनिक, ये होता है। तो चलो रिएक्शन करते हैं। CH3Cl और CH3MgBr, मैंने अभी अभी बताया ये बॉन्ड तोड़नी है आपने हमेशा। और इस बॉन्ड में Mg पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इधर आ जाओ, नेगेटिव कौन है? Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी Mg वाले से जुड़ जाएगा, तो ये MgBrCl अलग हो गया। जो बच गया वो लिख दो, क्या बचा बेटा? इधर CH3 पॉजिटिव बचा और ये CH3 नेगेटिव था, तो ये दोनों CH3 आपस में बॉन्ड बना देंगे, ये बन गया इथेन। तो इस तरह से ये रिएक्शन करनी है हमने। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम अल्काइनाइड। अल्काइनाइड क्या होते हैं? अल्काइंस, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बेटा, इनको कहते हैं। जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये दो कार्बन है ना, दो कार्बन है, इथाइन बोलते हैं इसको। अब ये Na पॉजिटिव आ गया तो इथाइनाइड हो गया ये। बाकी रिएक्शन ईजी है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl निकल गया, जो बचा वो लिख दो। और बॉन्ड उसी एटम से जोड़नी है जिससे बॉन्ड टूटी है, यानी बॉन्ड देखो यहाँ से टूटी है, मैं एक बार ऐसे करके बता देता हूँ। बॉन्ड ये टूट रही है कार्बन और Na की, तो Na और Cl तो चले गए, अब ये बॉन्ड जो बचे हैं, मतलब ये जो CH3 जुड़ेगा, ये जुड़ेगा किससे? जहाँ से बॉन्ड टूटी है, यानी ये इसी कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, सेम आ गया ये देखो, और इस C से कौन जुड़ गया? ये CH3, ये CH3 जुड़ गया, ये बन गया प्रोपाइन। ऐसे है बेटा। तो ये रिएक्शंस आपने अच्छे से करनी है। और मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ बात, आप क्या करो, जब वीडियो सुन रहे हो ना, तब साथ साथ में क्या करो, जो भी रिएक्शन पढ़ाता हूँ वीडियो को पॉज करके उस रिएक्शन के रिएक्टेंट लिखते चलो रफ नोटबुक में। और जब पूरी वीडियो को देख लो, एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर वीडियो फ़ोन साइड में रख के, वीडियो साइड में रख के, और वो जो रफ में आपने सिर्फ रिएक्टेंट लिखे था, उन रिएक्शनों को पूरा करो। आपकी ऑर्गेनिक में अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर आप ये काम करोगे, आपकी प्रैक्टिस करो हो जाएगी अच्छे से। तो ये काम करिए बेटा साथ साथ में।